भारतीय राजनीति में आज गहमागहमी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कांग्रेस के अभी राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें उन्हीं के मंच पे मोदी जी की मां को किसी ने गाली दिया है। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुजन समाज के युवा एक्टिविस्ट हैं। ये बहुजन समाज शोषित वंचित आदिवासियों के हक मुद्दों की बात करते हैं। इनसे हम इस विषय पे बात करेंगे कि मोदी जी की मां को जो गाली दिया गया है कहां तक सही है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे द आरडी मीडिया पर बोलने का मौका दिया, और मैं आपके दर्शकों का आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं। देखिए, मैं एक शब्दों में पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि गाली अगर किसी व्यक्ति ने दिया है तो ये किसी भी सूरत सीरत में बर्दाश्त के लायक नहीं, और ना इसका समर्थन किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहली बात यह है कि जिस मंच से बात निकल के आ रही है कि उस मंच पर किसी ने गाली दिया है, तो आप ये जान लीजिए कि वो गाली देने वाला जो व्यक्ति है कौन है, उसका कनेक्शन क्या है। क्या वो आरजेडी का सदस्य रहा है, या कांग्रेस का सदस्य है, या वो किसी के द्वारा प्लान किया हुआ था और वो वहां पे था, और उसने जब जुलूस हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, उसके बाद वो आवेश में आकर के अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। लेकिन देखिए, बात ये, उसने अपशब्द कहा, हमारे देश में कानून है, संविधान है, उसको सजा होनी चाहिए, उसको पकड़ के जेल में डालो। लेकिन उसके पीछे उसको लेकर के बीजेपी के लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, बिहार में ऐसे भी इनका खात्मा निश्चित था, लेकिन इनको ऑक्सीजन मिल गया है, बीजेपी को जिंदा होने का एक ऑक्सीजन मिल गया है। इस गाली के बहाने बीजेपी सोच रही है कि हम बिहार की जनता को फिर से एक बार मूर्ख बना दें। लेकिन आप सोचिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी भावुक हो रहे हैं याद करके इस बात को कि मेरी मां जो इस दुनिया में नहीं है उसको गाली दिया गया, भद्दी भद्दी अपशब्द कहे गए। अच्छा धनंजय जी, हम एक और आपसे बात जानना चाहेंगे। हाँ। जैसे आप एक्टिविस्ट हैं, हाँ, बीजेपी की सरकार है, हाँ, और चूंकि आपने भी मेंशन किया कि आरजेडी का है कि कांग्रेस का है, क्योंकि वहां संयुक्त रूप से ये पार्टियां हाँ, यात्रा निकाली थी, वोट अधिकार यात्रा। हाँ। अब आप एक चीज और बढ़िया बात कर रहे हैं कि उसको सजा होनी चाहिए। हाँ। सजा 100% होनी चाहिए। हाँ। अगर व्यक्ति किसी पार्टी से है तो उसको सजा होनी चाहिए। आपकी सत्ता सरकार है, आपकी सरकार वहां भी डबल इंजन की सरकार है। हाँ। तो आप ऐसा क्या है कि उसको सजा न देकर, क्लियरफाई न करके कि किस पार्टी का है, विशेष व्यक्ति का है, और इसको क्यों ऐसा भावुकता के साथ लोगों को जोड़ा जा रहा है। देखिए, मैंने अभी बोला शुरू में कि बीजेपी बिहार में बिल्कुल खत्म होने वाली थी। इस चुनाव में बीजेपी एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाती, लेकिन बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। पूरी बिहार की जनता बीजेपी के खिलाफ है। आप जरा सोचिए, जिस पार्टी के लिए कोई मुद्दा, रोजगार मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, शिक्षा मुद्दा नहीं है, उस सरकार के लिए एक मुद्दा मिल गई मां। और वैसे भी नरेंद्र मोदी का मां से बहुत पुराना नाता है। जब ये बनारस आते हैं तो बोलते हैं मुझे गंगा माता ने बुलाया, जब कहीं बिहार में जाते हैं तो वहां बोलते हैं कि मुझे यहाँ की माता ने बुलाया है। जहां जाते हैं वहां इनकी माता ही मिल जाती है और वो बुलाती है इनको। अच्छा, देखिए, इस बात को लेकर बीजेपी वाले बहुत एक्टिव है, होना भी चाहिए। तो भारत में और जगह पे दलित, आदिवासियों, पिछड़ी महिलाओं के साथ रेप होता है, गाली दिया जाता है, शोषण होता है, अत्याचार होता है। कुछ है आपके पास इस प्रकार का उदाहरण आपके पास? देखिए, उदाहरण एक नहीं, उदाहरण सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों में है। लेकिन सवाल यही है कि क्या गरीब की मां नहीं होती? क्या एक प्रधानमंत्री की मां ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है भारत के अंदर? नरेंद्र मोदी तो कहते थे कि इस देश की करोड़ों मां बहनों का आशीर्वाद है मेरे पर। जब उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू किया था तो उन्होंने इसके पीछे का लॉजिक क्या दिया था कि मैंने ईदगाह पढ़ी थी, एक ईदगाह एक कहानी पढ़ी थी जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित थी, और उसमें एक जो बच्चा होता है अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर के आता है। क्यों लाता है? क्योंकि उसकी माँ का हाथ जलता है, उसमें से धुआं निकलता है, आंखों में लगता है। तो इनके अंदर तो ये वो भाव दिखा दिए कि माँ के प्रति समर्पित बालक हैं, और माँ को ये गैस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही माँ की आंख में धुआं ना लगे। लेकिन क्या इनको ये भूल गए कि इस देश की करोड़ों माओं ने, जिनको इन्होंने गैस सिलेंडर दिया जो 400 कुछ आसपास रुपए का मिलता था, उस सिलेंडर को इन्होंने 1000 रुपए तक पहुंचा दिया। वही माँ उस सिलेंडर को फेंक दी, आज फिर वो इस चूल्हे पे खाना बना रही है। आपको यहाँ माँ का अपमान नहीं दिखता है कि आपने भी यहाँ माँ का अपमान किया? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरी बात, मणिपुर में जो हमारे सेना के जवान है उसकी एक पत्नी का सरेआम नंगा घुमाया गया,
और वो वीडियो पूरे भारत में कोने कोने तक वायरल हुआ, विश्व तक गया, विश्व तक गया। आपने तब एक शब्द नहीं बोला कि ये मात्र एक सैनिक की पत्नी के साथ अपमान नहीं है, बल्कि वो एक मां है, पूरे भारत का अपमान है। तब आपने ऐसा शब्द कभी नहीं इस्तेमाल किया। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री दुनिया की 8 सशक्त महिलाओं में कभी सवार थी, सुश्री मायावती, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो। जब 2017 का इलेक्शन चल रहा था तो उनके ही वर्तमान सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने अब शब्दों का प्रयोग किया था, जिसको पकड़ने के लिए तुरंत उसके पीछे एसटीएफ लगाई गई और वो भाग गया और बक्सर में जाके पकड़ा गया था। उसके बाद बीजेपी ने क्या किया था कि अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए उसको 6 साल के लिए पार्टी से प्रतिबंधित किया, और जैसे ही 2017 का चुनाव क्लियर हुआ तुरंत उसको पार्टी में शामिल किया गया और वो वर्तमान में परिवहन विभाग का मंत्री है। आप सोचिए कि ये लोग कितना, मतलब इनकी मां है और दूसरे की मां बहन बेटियों का कोई इज्जत ही नहीं है। अभी बिहार में सारिका पासवान जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनको भी अब शब्द से प्रयोग किया गया था कि इसको साड़ी खोलकर ऐसा साड़ी ब्लाउज पे घुमाने की बात किया गया। तो ये बताइए, हम इस जानना चाहेंगे, माँ सबकी माँ होती है, आरजेडी में हो, कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, किसी भी पार्टी में हो, माँ होती है। तो सिर्फ मोदी जी को ही क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी ही माँ सर्वश्रेष्ठ माँ है? उस माओं और बहनों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए, यहाँ कुल मिलाकर के जो माँ दुनिया में नहीं है उसके नाम पर नरेंद्र मोदी राजनीति करना चाहते हैं। इनकी जो बिहार में जो नैया डूब रही थी उस माँ के सहारे पार लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में जिस बिहार की माँ बहनों से इन्होंने जो वादा किया था, हर साल हर महीने जब त्योहार पड़ता है, जो करोड़ों जो लाखों प्रवासी हमारे बिहार के भाई बहन हैं जो बाहर कमाने जाते हैं, जब वो ट्रेन में सफर करके आते हैं तो हमारी माँ बहनें वह धक्का मुक्की खा करके सफर करके आती हैं। और जब ये 2014 में गांधी मैदान में भाषण देने गए थे तो इन्होंने बोला था कि भाइयों बहनों, हवाई चप्पल से चलने वाले को हम हवाई जहाज में बिठाएंगे, आप एक बार नरेंद्र मोदी को लाने दो। और तब नारा चल रहा था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और मोदी, सुनिए, मोदी आए, लेकिन क्या मोदी आज उन बिहारी भाई बहनों के लिए ट्रेन में एक सीट दे पाए हैं? उस व्यवस्था को खत्म कर पाए? 2014 से आज तक ये प्रधानमंत्री हैं। इनको ये नहीं लगता कि हाँ, हम आज तक बिहार की मां बहनों का अपमान करते आ रहे हैं, हमने जो कहा वो नहीं किया, ये भी तो अपमान है। बिल्कुल अपमान है। एक चीज आपने बताया कि मोदी जी ने 2014 में नारा चला था, घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो 2014 में मुझे भी लगा था कि बहुत बड़ा स्लोगन था, उसका काम भी वो काम हो आया, कई बार सत्ता में आए। तो 2025 में हर हर मोदी पे क्या भारी पड़ता हुआ दिख रहा है? वोट चोर गद्दी छोड़, क्या देखिए परिवर्तन हो सकता है इससे? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, वोट चोर और ये गद्दी छोड़ जो अभी जो नारा चल रहा था, जो एक यात्रा चला रहे थे इंडिया गठबंधन के लोग, ये बिल्कुल सफल है और जनता बिल्कुल समझ चुकी है नरेंद्र मोदी के झूठे और खोखले वादों को। और ये जगह जगह जो घड़ियाली आंसू बहाते गए हैं, जो इन्होंने वादा खिलाफी की है, जो इन्होंने भर भर के झूठ बोला है, इसीलिए तो इनको नाम दिया गया जुमलेबाज, कि आपकी बातें झूठी हैं। और मैं क्या बोल रहा हूं, आप इनके पुराने भाषण उठा करके देखिए, इनकी कही हुई बातें इनके खिलाफ हैं। ऐसा प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आप विचार करिए कि जैसे हम किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी भी व्यक्ति का ऐसा सपोर्ट नहीं करते हैं जो किसी को मां बहन को गाली दे, लेकिन साथियों आप विचार करिए और कमेंट जरूर करिए कि सिर्फ मोदी जी की मां ही मां है, और जो हजारों लाखों महिलाएं हैं भारत में, जो दलित आदिवासी पिछड़े हैं, उनका शोषण होता है, पार्टी में है उनका शोषण होता है, बहुत सारे प्रवक्ताओं का होता है। अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री तक का लोगों ने अपमानित किया। तो आखिर इस समय में बीजेपी के लोग कहां चले जाते हैं? उनको भी धरना करना चाहिए, सबका विरोध करना चाहिए। धन्यवाद।